सच में फिर से एक बार इस संडे संदेश के द्वारा आप लोगों के सामने जीवितों के देश में परमेश्वर ने खड़ा किया है। इसलिए मैं अपने हृदय की गहराई से प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। सच्ची में परमेश्वर भला है। काफ़ी सारी बातें हैं मेरे मन में, कई सारी बातें हैं, कई सारी घटनाएं हैं, बहुत कुछ हो रहा है। इन सब के बीच में हमें परमेश्वर का इतना धन्यवाद करना चाहिए कि हमें जीवितों के देश में परमेश्वर ने आज तक जीवित रखा है। उसके लिए परमेश्वर का सबसे पहली बात यह है, हम इसके लिए प्रभु का हमें धन्यवाद करना ज़रूरी है। सिर्फ हमें नहीं है, आपको भी, हम में से हर एक के परिवार को परमेश्वर ने अपने वायदा के अनुसार जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है। उसके लिए हमें प्रभु का हमें धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। तो इस सुबह का समय फिर से एक बार क्यों ना हम अपने को प्रभु के हाथ में धन्यवाद के साथ, क्योंकि हम लोग हर संडे जब कभी हम परमेश्वर के पास आते हैं, बीते सप्ताह के लिए परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करते हैं। हफ्ते भर परमेश्वर ने हमें संभाला, इसलिए साथ साथ आने वाले उस सप्ताह को भी परमेश्वर के हाथ में हम लोग देते हैं, ताकि परमेश्वर के हाथ में हम लोग सुरक्षित रहें। तो इस जीवन में, इस दुनिया में कोई भी परमानेंट कुछ नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है, ये सभी हम लोग जानते ही हैं। तो ऐसी एक दुनिया में अगर हमारी कोई अटल आशा है तो मात्र परमेश्वर और परमेश्वर का वचन है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो फिर से एक बार इस यूट्यूब के द्वारा आप लोगों के सामने आने के लिए परमेश्वर ने जो मदद किया उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और यकीन माने कि हम लोग रोज़ आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बेशक हम शरीर से हम दूर हैं, तो भी हम लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु का वचन जैसा कहता है, वो ना केवल नज़दीक का पर दूर का भी परमेश्वर है। मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आज के संदेश में हम चलते हैं। पवित्र पवित्र और पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आपके पवित्र चरणों में हम आते हैं। हमारी कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं है, तेरी बड़ी दया के अलावा प्रभु जी। हमेशा हम उसको स्मरण करते हैं और एक और बार सुबह का समय अपनी आत्मा, प्राण, शरीर, जीवन को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान के तौर से तेरे पवित्र सम्मुख में हम देते हैं। स्वीकार कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। इसी विश्वास के साथ अपना सब कुछ हम तेरे हाथों में देते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने कामकाज को, अपनी सेवा को, हमारी सब कुछ प्रभु जी हम तेरे पवित्र सम्मुख में पूरी तौर से हम समर्पण कर देते हैं। तेरी दया हमेशा बनी रहे। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। खास आज के इस वचन को प्रभु जी हम आपके हाथ में देते हैं। चाहते हैं कि आप अपने मन की बातों को ही हमें प्रकट करें, ताकि हम उसको जानें, समझें, उस पर चलें। धन्यवाद के साथ मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से एक बार। जैसे हम हर हफ्ते हम लोग देखते आ रहे हैं परमेश्वर के वचन को, हमेशा मेरी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर समय समय पर अपने मन की बात को हमें प्रकट करे। जानता है, हमारी चाल को जानता है, हमारे हर कदम को जानता है, हमारे सोच विचारों को भी दूर से जांचता है, परखता है। तो चाहता हूं कि हमारे सोच विचार, हमारी बातें, हमारे चाल चलन
जब बड़ी नज़दीक से वो देखता है इन चीज़ों को, तो अ, मैं विश्वास करता हूँ जो कोई वचन परमेश्वर के ओर से आता है या अपने मन की बातों को प्रकट करता है, वो हमारे जीवन से संबंधित है। तो इसी विश्वास के साथ आज के इस वचन के अंदर हम चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय 14, 15 और 16। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, दूसरा अध्याय 14, 15 और 16। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? फिर से एक बार मैं पढ़ूं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? हम लोगों ने जब कभी कुरिन्थियों को क्रॉस करते हैं, नए नियम पढ़ते हैं, कुरिन्थियों को जो पढ़ते हैं, जरूर इस वचन को पढ़ते हुए जाते हैं हम। तो मैं इसमें से एक बात को मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ। इसमें क्या है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। तो प्रभु का कहता है, पौलुस कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। इसमें कोई शक नहीं। और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। अगर आज का वचन का कोई अगर टाइटल मैं देना चाहूँ कि वो ये है प्रभाव, इम्पैक्ट, प्रभाव, असर एक छोटा सा शब्द है असर, पर द इम्प्रेशन, इम्पैक्ट, जो प्रभाव है, प्रभावशाली शब्द है बाइबल में। तो हमारा जो जीवन है जाने या अनजाने से कुछ तो असर छोड़ता है, कुछ तो इम्प्रेशन छोड़ता है, कुछ तो निशान छोड़ता ही छोड़ता है। देखिए इसमें ये लिखा है कि हमारे द्वारा ये जो मसीह का जो सुगंध है, मसीह का ज्ञान का सुगंध है, देखिए अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में, हमारा जीवन जो है प्रभु, वो कहता है पौलुस, तो हमेशा हम जय के उत्सव में ही परमेश्वर हमें लिए फिरता है, अच्छी बात है। और सेकंड पार्ट ये है कि अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आगे देखते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए, उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। मतलब दो लोगों के बीच में हम लोग रहते हैं, एक विश्वासी और एक गैर विश्वासी।
एक विश्वासी, दो ही दुनिया में अगर देखा जाए तो दो प्रकार के लोग हैं। एक तो मेजॉरिटी है, बहुसंख्या में हैं कि मेजॉरिटी में कि जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। अल्पसंख्या में जो माइनॉरिटी में जो है तो परमेश्वर पर जो विश्वास करने वाले। तो ये कहता है दोनों के लिए हम लोग मसीह की सुगंध हैं। दोनों के लिए कहने का मतलब ये है दोनों से हम मिलते हैं। जब कलीसिया में जाते हैं तो विश्वासियों से मिलते हैं, जब बाहर जाते हैं तो अविश्वासियों से मिलते हैं। तो हमारे द्वारा कुछ तो निकलता है, हमारे द्वारा हम कुछ ना कुछ छोड़ते हैं, हम कुछ ना कुछ हमसे फैलता है। देखिए क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध। कुछ के लिए कैसे लग रहे हैं हम लोग जब वचन जब सुनाते हैं या परमेश्वर की जो ऐसी बातों को, जो न्याय की बातों को, परमेश्वर न्याय करने वाला है, नरक की बातों को, इस दंड की बातों को, इस तरह की बातों को जिनसे करते हैं, उनके लिए हम कैसी मृत्यु की गंध हैं, उनके लिए मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। तो ये कहना चाहता हूं कि इम्प्रेशन अलग बात है, इम्पैक्ट, किस प्रकार का प्रभाव, किस प्रकार की जो असर, किस प्रकार की छवि को हम लोग औरों के सामने छोड़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस चीज़ को बहुत ही हल्का लेते हैं और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हैं वैसे हम अपने जीवन में, जो अच्छे हैं उनके लिए अच्छे हैं, और जो वैसे हैं उनके लिए हम खुद ही जानते हैं कैसे हैं। जो अच्छे से बात करते हैं, जो प्यार से बात करते हैं, उनके लिए अच्छे हैं, पर जो वैसे हैं, दूसरे प्रकार के हैं, तो उनके सामने हम लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं। पर बाइबल को अगर देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल को, इसमें लिखा है कि क्या कहता है, जो 14 में, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, हर जगह फैलाता है। ज्ञान की सुगंध को हमारे द्वारा हर जगह, इस शब्द को मैं लेना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। देखिए हम लोग घर परिवार में रहते हैं, अगर मैरिड हैं, शादीशुदा वाले हैं, पत्नी के सामने किस प्रकार के जो प्रभाव उनके सामने हम छोड़ते हैं, या पति के सामने या बच्चों के सामने किस प्रकार के प्रभाव को हम लोग उनके जीवन में क्रिएट करते हैं। डेली लाइफ है, डेली लाइफ हमारी बातें हैं, हमारा हंसना, हमारा रोना, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, छोटी छोटी बातों में भी हम लोग कुछ ना कुछ जाने या अनजाने से कुछ तो असर दूसरे की लाइफ में छोड़ते ज़रूर। बातों से ज़्यादा हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा बोलता है, छोटी छोटी बातें। देखिए फैमिली के अंदर, अपने ही परिवार में, अपने ही बच्चों के सामने, अपने ही पति या पत्नी एक दूसरे के सामने किस प्रकार के असर को, किस प्रकार के छवि को, किस प्रकार के प्रभाव को छोड़ते हैं। नंबर 1, घर से बाहर निकलिए, आसपास के लोग हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, बिल्कुल सटा हुआ हमारा है घर है, तो हमें जब देखते हैं उनके अंदर किस प्रकार के विचार उठते होंगे, आपको देख के, मुझे देख के। तो नेबर्स, आसपास के लोगों में, हमारी गली मोहल्ले वालों के सामने, तो उनकी लाइफ में किस प्रकार के, देखिए कुछ चीज़ें हमें ज़रूर छुपती है, कुछ सच्चाइयाँ आपको भी छुपेगी, मुझे भी छुपे। वचन तो वचन ही है, तो इन वचनों के द्वारा मैं अपने आप को जांचता हूँ। ऐसा लगता है कि याकूब 3:1 में लिखा है, बहुत बातों में हम लोग
चूक जाते हैं, बहुत बातों में हम चूकते हैं। मैं अपने आप को, तो किस प्रकार का प्रभाव मैं अपने पत्नी के सामने, मैं अपने बच्चे के सामने, मैं अपने घर वालों के सामने, अपने आसपास के लोगों के सामने किस प्रकार का इंप्रेशन मैं दे रहा हूँ, या क्या प्रभाव छोड़ता हूँ, क्या असर छोड़ता हूँ। वो कहता है मसीह की सुगंध को हमारे द्वारा, किसकी सुगंध? मसीह की पढ़ो मैं फिर से एक बार, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। वो कहता है, पौलुस कहता है हमारे द्वारा एक सुगंध निकलती है, हमारे द्वारा मसीह की सुगंध। वो दो प्रकार की सुगंध, दो प्रकार की सुगंध नहीं है, एक गंध एक सुगंध। एक गंध सही लिखा है, एक मृत्यु, मरने वालों के लिए, मरने कुछ के लिए, तो मतलब हमारा लाइफ, हमारा जीवन कुछ के लिए। देखिए 15वां वचन में, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। दोनों के सामने लाइफ एक ही है, एक ही पौलुस है, आराधनालय में भी जा रहा है, यहूदियों के बीच में जा रहा है, अन्य जातियों के बीच में जा रहा है, मसीह को जो मानते हैं, सेवा करते हैं, उनके बीच में भी जाता है, और अन्य जाति के बीच में भी जाता है। मरने वालों, देखिए हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाला और नाश होने वाला दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। मसीह की सुगंध एक ही है, मसीह का सुसमाचार एक ही है। विश्वास करने वालों के लिए वो सुसमाचार है, और विश्वास ना करने वालों के लिए कुछ और चीज़ है। बताता हूँ मैं आपको, इसी कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय, सॉरी पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, पहला अध्याय 18 से। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। देखिए क्रूस की कथा, वचन एक ही है, सुसमाचार एक ही है, पर नाश होने वालों के लिए वो मूर्खता। पौलुस एक ही संदेश, पर किसी के लिए नाश होने वालों के लिए मृत्यु की गंध सी लगती है, और जीवन पाने वालों के लिए वो मसीह का सुगंध लगता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। एक और वचन मैं आपको बताता हूँ, इसी 2 कुरिन्थियों 4:3, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 वचन। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। फिर से एक बार 3 वचन पढ़ूं मैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। तो सुसमाचार एक ही है, सुनने वालों के ऊपर है। तो डेली लाइफ में, हमारे जो रोजाना की जो डेली रूटीन लाइफ में, मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ को बहुत हल्का, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कुछ बातों को बाइबल में से मनन कर रहा था, कुछ मेडिटेट कर रहा था इसके ऊपर। हम किस प्रकार के प्रभाव पॉजिटिव वर्ड है, प्रभाव जो है अच्छा है, ठीक है, एक अच्छा एक इम्पैक्ट जो देता है, दूसरों के लाइफ को बनाता है प्रभाव, पर किस प्रकार के असर को, किस प्रकार के इंप्रेशन को, किस प्रकार की छवि को छोड़ते हैं। कोई गलत समझे वो अलग बात है, पर हकीकत में जाने या अनजाने से हम लोग डेली दूसरों की लाइफ में जो भी हमें देखते हैं, जैसे मैंने बताया था, परिवार है और आसपास के लोग रोज़ मिलते हैं, रोज़ जब
घर से बाहर निकलते हैं, ड्यूटी के लिए निकलते हैं, कहीं बाहर निकलने के लिए मार्केट के लिए निकलते हैं, तो कई लोगों से हम लोग आसपास के लोगों से मिलते हैं। तो डेली जब काम करते हैं, जब बाहर निकलते हैं घर से कपड़े डालने के लिए या बाहर बैठने के लिए या जैसे भी ऊपर नीचे जब जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो आसपास के लोग गली मोहल्ले से वालों से मिलते हैं। तो हमारे एक छोटी सी मुस्कुराहट या जैसे हम कहते हैं मुंह बनाना, तो इस तरह की छोटा सा एक गेस्चर कहते हैं इंग्लिश में, छोटा सा जो हमारा जो चेहरे में जो चीज़ दिखाई देता है उससे भी असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। तो किस प्रकार के असर को, किस प्रकार के प्रभाव को, किस प्रकार की छवि को औरों पर, औरों के लाइफ पर हम छोड़ते हैं, आज सवाल आज ये है। चलिए बाहर निकलते हैं मार्केट में, मार्केट वही है, दुकानें वही है, हम लोग जानते हैं कि मदर डेयरी में दूध लेने जाते हैं, वही है, डेली देखते हैं हम, सब्जी वाले को डेली देखते हैं, प्रेस वाले को डेली देखते हैं, जो साइबर कैफे वाला है या ढाबा है या जो भी चीज़ें जो मार्केट में जो, तो डेली हम उनसे मिलते हैं, अक्सर हम मिलते हैं। तो उन पर हमारा क्या असर है, क्या प्रभाव है? तो डेली जब कई बार क्या होता है कि हम लोग नेगोशिएट करते हैं, जो सब्जी जब खरीदते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, तो पैसे में जो है तो मैं जब हम लोग इस तरह से कम करते हैं, तो जाने या अनजाने हम उस चीज़ का परवाह भी नहीं करते हैं, हम इसका परवाह नहीं करते हैं कि मेरे बारे में अगला क्या सोचेगा। मैं एक मसीह हूँ, उसको भी पता है मैं मसीह हूँ, मैं विश्वासी हूँ, चर्च जाने वाला हूँ, गली मोहल्ले वाले जानते हैं, आसपास के लोग जानते हैं, इस बात को गवाही कहते हैं। पर गवाही से ज़्यादा, गवाही एक निरंतर होने वाली एक चीज़ है, पर उस गवाही से या मेरे उस चाल चलन से, मेरे चेहरे से या मेरी बात से दूसरे पर मैं क्या असर छोड़ता हूँ, क्या कौन सी छवि मेरे विषय में, मेरा नाम सुनकर या मुझे देखकर उसके मन में कौन सी बात ऐसी तुरंत उठेगी। ई रिक्शा में चढ़ते हैं, बस में जाते हैं, ई रिक्शा में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, दूर जाते हैं तो कैब कर देते हैं, ऑफिस जाते हैं, डेली ऑफिस वालों से हमें मिलना होता है, बॉस से मिलना होता है, साथ काम करने वालों के साथ उनसे मिलना होता है, अपने से जो नीचे होते हैं उनसे मिलना होता है। तो मेरा कहना ये है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि छोटी छोटी संदर्भ में, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी अवसर में जो है, छोटी छोटी मौके में किस प्रकार की छवि, किस प्रकार का असर, किस प्रकार का प्रभाव उन पर हम छोड़ते हैं। कुछ लोगों से जीवन में एक ही बार मिलते हैं, उसके बाद दोबारा उससे मिलने का मौका नहीं मिलता है, पर वो भी मेरे बारे में क्या सोचेगा। मान लीजिए एक ऑटो में बैठता हूँ, ठीक है, या ई रिक्शा में बैठता हूँ, ठीक है, कई बार 5 रुपये के लिए भी बहस हो जाती है, कई बार 10 रुपये के लिए, कई बार, तो छोटी छोटी बातें आप लोग खुद ही समझ लीजिए कि लाइफ में एक ही बार कई लोग मिलते हैं उनसे। दूसरा एक और बात है कि कई फ़ोन आते हैं हमारे पास, फ़ोन पे बात करते हैं, तो जिनसे हम बात करते हैं, कई बार बैंक से फ़ोन आता है या टेली मार्केटिंग वाले हैं या जानने वाले अनजान हैं, तो कई लोगों से फ़ोन आता है, तो उनसे हमारी बात कैसी होती है, अगला मेरे बारे में, मेरे टोन को सुनकर क्या सोचेगा। सोशल मीडिया, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, इस तरह के सोशल मीडिया में जब औरों से जब हम मिलते हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, तो किस प्रकार की बातों को, किस प्रकार की चीज़ों को हम देखते हैं या क्या कमेंट करते हैं, या वहाँ भी लड़ाई हो जाती है। तो अपने फैमिली से लेकर सोशल मीडिया तक देखा जाए, यहाँ ये कहता है कि हर जगह कहता है, ये शब्द है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही। देखिए,
अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, हर जगह, चाहे घर में, चाहे चर्च में, चाहे समाज में, चाहे ऑफिस में, चाहे मार्केट में, चाहे कहीं भी, हर जगह, हर जगह। इस हर जगह के शब्द के अंदर समझ लीजिए सब कुछ है। हमारे मेहमान हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, इन सब के बीच में मेरे बारे में अगर कोई सोचेगा, मेरा चेहरा याद आते ही, मेरा चेहरा उसके माइंड में आते ही मेरे बारे में क्या सोचेगा? अच्छा, वो तो बाइबल को अगर, मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी सच्चाई को ले लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, हमें बाइबल की तरफ देखना जरूरी है। बाइबल में तो देखिए, मैं कुछ उदाहरण बाइबल में से आपको बताना चाहता हूं। दूसरा राजा की पुस्तक, दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय 8 से लेकर, दूसरा राजा 4 अध्याय 8 से लेकर 9 तक। एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वो उधर से जाता, तब तब वो वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मनुष्य, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। सबसे पहली बात, उस गांव की तरफ होकर वो निकलता था एलीशा, और वो कुलीन स्त्री जो थी, उसने क्या किया? रोटी खाने के लिए उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। इसका मतलब वो जाना नहीं चाहता था, जाना नहीं चाहता था। किसी के घर में कैसे कैसे जाना है, मैं परमेश्वर का दास हूँ तो अच्छा नहीं लगता, पर वो विवश कर रही है, कहती है कि चलो मेरे घर चलिए, रोटी खा के जाइए। बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। अगला क्या है? वो कहती है, अपने पति से कहती है कि हमारे पास से जो जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। एक पवित्रता की सुगंध ये है एलीशा के लाइफ से। एलीशा क्या, आगे अगर पढ़ते हैं, उस लेडी से ज़्यादा बातचीत नहीं होती उसकी। अगर उससे भी बात करनी है, एलीशा अगर उस स्त्री से बात करनी होती है, तो अपने जो सेवक जो होता है, तो उसी से पूछता है, पूछो कि हम लोग बार बार इधर आते हैं, हमारी इतनी सेवा टहल करती है, तो इसकी क्या ज़रूरत है करके डायरेक्टली भी नहीं पूछ रहा है। उससे कहता है कि मेरे को बता, या उससे पूछ के बता कि इसकी क्या ज़रूरत है, कि राजा से कोई बात करनी है, या मंत्री से कोई बात करनी है, किसी से कोई बात करनी है। तो वो कहता है कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, वो कहती है अपने पति से, हमारे यहाँ से जो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि सच्ची में परमेश्वर का पवित्र जन है। तो किस प्रकार की असर को, किस प्रकार के प्रभाव को उस घर में, किस प्रकार की छवि को छोड़ रहा है? पवित्र है, पवित्रता की सुगंध। मैं सबसे पहली बात बताना चाहता हूं कि आपको और मुझे जो देखने वाले हैं, आप में, मुझ में, इस चीज़ को देखना जरूरी है। ये औरों के जैसा नहीं है, इनकी बातें औरों की जैसी नहीं है, इनकी विचार औरों के जैसे नहीं है। ये परमेश्वर के पवित्र हैं, ये पवित्र हैं। मतलब लोग समझ सकते हैं, आपको बताना चाहता हूँ, लोग हमारे अंदर की बात को, औरों में हम में जो फ़र्क है, बड़े आराम से लोग समझ लेते हैं। हमारी नज़र से, हमारी बोली से, हमारे हर चीज़ से, गवाही से, जो है हमारा उठना बैठना, हर चीज़ से ये समझ जाएंगे ये औरों से हटकर है। तो एलीशा
किस प्रकार के प्रभाव को उस घर में छोड़ के जा रहा है? एक परमेश्वर का पवित्र जन है, एक पवित्रता की सुगंध उससे निकलती है। नंबर 1। दूसरा क्या है मैं आपको बताता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक खोलें, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39वां अध्याय, उत्पत्ति 39 उसका 1 से 5 तक। यहाँ पर यूसुफ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूसुफ 4 प्रकार के लोगों से मिल रहा है। एक ही यूसुफ उसी उम्र में, छोटी उम्र में ही 4 प्रकार के लोगों से वो मिल रहा है। नंबर 1 क्या है कि जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहाँ ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। सबसे पहली बात कौन देख रहा है? देखिए, उस घर में एक गुलाम बनकर आया, एक कैदी बनकर आया, एक नौकर बनकर आया यूसुफ, छोटा सा लड़का, 17 साल का लड़का। उसका मालिक देख रहा है, ये औरों में नहीं है, मेरे घर में और भी नौकर नौकरानियां है, पर ये लड़का कुछ अलग सा दिखता है। ये जो यहूदी लड़का है, ये गुलाम बनकर आया है, मैंने इसको खरीदा है, ये औरों के जैसा नहीं है। जब से ये लड़का आया कुछ तो फर्क है मेरे घर में। जब से ये लड़का मेरे घर में आया, यार ये अकेला नहीं आया, जिसकी उपासना करता है। मैं देखता हूँ, नोट करता हूँ, ये किसी कोने में जाके अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसके संग है। जिसको ये मानता है, जिसकी उपासना करता है, ये उसके साथ है। किसी और ने समझे ना समझे, उसके मालिक समझ गया, मालिक ने पहचान ली। और ये भी देख रहा है, इसके आने से पहले मेरे घर में इतनी आशीष नहीं होती थी, मैदान में बाहर अंदर इतनी नहीं होती थी, पर जब से ये लड़का आया तब से कुछ अलग, कुछ हो रहा है मेरे घर में। आशीष, ये आशीष की सुगंध, ये आशीष की सुगंध मेरे प्रियो। एलीशा के बारे में बताया था मैंने, जिस घर में गया एक सुगंध छोड़कर जा रहा है, एक ऐसी खुशबू छोड़कर जा रहा है पवित्रता की। और ये लड़का जब से ये लड़का गया पोतीपर के घर में, पोतीपर आशीष की सुगंध, मेरे घर में आशीष ही आशीष, एक आशीष का प्रभाव, एक आशीष की सुगंध। मान लीजिए आपका ऑफिस है या आप किसी के घर में काम कर रहे हैं। हमारे चर्च में कई ऐसे लेडीज़ हैं तो घरों में काम करने वाले हैं, ऑफिस में काम करने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ आप काम करते हैं आपकी वजह से उस ऑफिस में आशीष होनी चाहिए, उस मालकिन के घर में, मालिक के घर में आशीष होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। समझ लीजिए, अगर किसी के घर में जाके आप प्रार्थना करते हैं, किसी से बात करते हैं, कहीं सुसमाचार सुनाते हैं, वहाँ पर आशीष होनी चाहिए। तो किस तरह की सुगंध को हम फैलाते हैं, आशीष की सुगंध को फैलाना जरूरी है। चलिए, पोतीपर के घर में, उसी पोतीपर के घर में एक और मिल रही है। कौन?
उसकी पत्नी, पोतीपर की पत्नी। पोतीपर क्या देखता है, जब से लड़का आया तब से मेरे घर में आशीष है। और पोतीपर की पत्नी की नज़र कुछ और थी, क्योंकि लड़का देखने में हैंडसम था, अच्छा था, तो किसी और नज़र से वो देख रही है। लिखा है 7 से 9 तक हम पढ़ें, 7 इसी अध्याय का 7वां वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? उसने एक चीज देखा, उसकी पत्नी ने एक चीज देखा, ये परमेश्वर का भय मानने वाला है। ये लड़का जो है, ये अपना परमेश्वर का भय मानने वाला है। परमेश्वर के विरुद्ध में इतना बड़ा पाप कैसे मैं करूं? दूसरी एक जगह पे यही यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, मैं परमेश्वर का भय मानने वाला हूं। तो दूसरी नजर से जो देखने वाली है, उसके सामने भी एक ऐसी सुगंध को छोड़ रहा है, अपने काम के द्वारा वो सोचती है, वो जानती है, ये अपने परमेश्वर से डरता है, ये अपने परमेश्वर का भय मानने वाला है। थोड़ा सा अपने आप को सोचें। मेरे घर वाले जहाँ मैं काम करता हूँ, मान लीजिए जहाँ हम लोग काम करते हैं कि वहाँ पर बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो किसी काम के लिए हम लोग सोचते हैं, ये तो ऐसे पड़ी है तो मैं अपने घर ले जाऊँ, इसको कौन देखता है, छोटी छोटी चीज़ें। पर मालिक देखता है, ये देखना चाहिए उसको ये लगना चाहिए, मेरे घर में सब कुछ खुला पड़ा है, फ़ोन इधर पड़ा है, ये इधर पड़ी है, पैसे का पर्स इधर पड़ा है, ये पड़ा है। पर ये जो लड़की है, ये जो बहन है, ये जो लड़का है, ये आदमी है, किसी की लालच नहीं करता है, किसी पर हाथ नहीं लगाता है। साथ में उसको ये लगेगा, जिसको ये मानता है, ये परमेश्वर का भय मानने वाला। किस प्रकार की उस ऑफिस में या उस घर में जहां काम करते हैं, जहां ये सुगंध फैलनी चाहिए कि दूसरा जो देखता है उसको लगना ये परमेश्वर का भय मानने वाला है। जिसको ये मानता है, जिस पर विश्वास करता है, जिसके पीछे चलता है, उसका भय मानने वाला है। ये जल्दी पाप नहीं करेगा, जल्दी गलत काम नहीं करेगा, जल्दी चोरी नहीं करेगा, जल्दी से वो झूठ नहीं बोलेगा। उसको लगना चाहिए। उसकी पत्नी बेशक गलत नज़र से उसको देखा था, पर जब उसने उसकी बात नहीं मानी, उसको ज़रूर लगा कि अपने इसलिए परमेश्वर का, प्रभु का नाम लेता है। परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसा बड़ा पाप अपराध कैसा कर लूँगा। दूसरा, तीसरा, एक और जगह उसको, चलो हमें पता है कि उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया और जेल के अंदर चला गया। और जेल में भी परमेश्वर, बंदीगृह में भी परमेश्वर उसके साथ था, और जेल खाने के जो अधिकारी उसका देखभाल करने वाला बना दिया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि औरों पर नज़र रखता है, औरों को देखता है, औरों पर ख्याल रखता है, उनकी चिंता करता है। तो 2 बंदे बैठे हैं, उनके चेहरे उतरे हुए सुबह सुबह। तो उनसे पूछ रहा है, पढ़िए जरा 1 मिनट, 40वां अध्याय उसका 5 से 7 तक। मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदीगृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया, तब उन पर उसने जो दृष्टि की, तो क्या देखता है कि
वे उदास हैं। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उनके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? आज तुम्हारे चेहरे क्यों उदास है? वॉज अ कैरिंग मैन, दूसरों पर ख्याल रखने वाला, दूसरों की चिंता कर। बाकी सब दिन तो सही थे, कल तक तो ठीक थे, आज सुबह क्या हो गया? क्यों उदास हो? क्यों उदास हो? आपको बताना चाहता हूं, ये जो सवाल है ना, उसके लाइफ को ही पलट दिया। उसके जीवन का जो जीवन काल को ही पूरा पलटने वाला ये सवाल था, तुम लोग क्यों उदास हो? उसके बाद आपको मालूम है, दोनों अपने एक ने बोला कि रात को मैंने एक सपना देखा, उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा, यूसुफ ने कहा, सपने का अर्थ बताना तो परमेश्वर का काम है, बता दो कि मैं बताता हूँ तुम्हें। उसने जब सपना बताया, उसका अर्थ बता दिया, तो दूसरे ने देखा कि अर्थ तो बहुत अच्छा है, तो उसने अपना भी सपना बताया। तो यूसुफ ने जो उन दोनों के साथ दोनों के सपनों के अर्थ जो बताया था, उसी के हिसाब से तीसरे दिन हुआ। ये हम जानते ही हैं, राइट। 2 साल हो जाता है। उसके बाद फिरौन ने एक सपना देखा और तब जाके इसको पता चला कि जो पिलाने हारा था, उसको जब पता चला कि मैं तो भूल गया उसके बारे में, तब यूसुफ के बारे में बताता है। यदि मैं कहता हूं, यदि उस सुबह यूसुफ ने उन पर ज़्यादा अगर ध्यान नहीं दिया होता, अरे यार पता नहीं क्या उदासी है, क्या है, मुझे क्या है, मैं अपना काम करूं, हाँ, जब उदास रहे तो रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। अगर ऐसा सोचा होता, शायद उन लोगों ने अपना सपना नहीं बताते और इसके बारे में फिरौन तक बात पहुंचती नहीं। दूसरों पर ख्याल रखने वाला, दूसरों की चिंता करने वाला, तो किस प्रकार की असर छोड़ा उसने, किस प्रकार की सुगंध छोड़ा उसने, किस प्रकार की सुगंध को उसने फैलाया। दूसरों पर चिंता करने वाली एक सुगंध बहुत जरूरी है। बाइबल में से सीखने को आपके लिए, मेरे लिए इतनी बातें हैं। इसलिए कहता हूं, पढ़ते रहिए, बाइबल पढ़िए। परमेश्वर के वचन ही आपकी भूख और प्यास है। तो एक शब्द, एक सवाल उसके पूरी जिंदगी को बदल दी। उसको भी नहीं पता था, उसका डेली रूटीन था, यानी उसके मैं कहूँ कि इट वॉज वे ऑफ लाइफ। मतलब कोई उसके लिए कोई जैसा था वैसे ही उसने ऐसे ही बात किया, ऐसे ही पूछा कि क्यों उदास हो। जब तक इंसान के अंदर वो चीज़ नहीं रहती, वो पूछता भी नहीं। अगर कोई और प्रकार का होता तो पूछता नहीं, ठीक है उदास पड़ा, ठीक है हमें क्या है, अपना काम करो। दूसरों पर ख्याल करने वाला। ये तीसरा जो है, एक तो पोतीपार से मिला, आशीष की सुगंध फैलाए उसके घर में, और पोतीपार की पत्नी के मन में, उसके लाइफ में एक ऐसी सुगंध उसने, उसके बेशक दूसरी नज़र से उसने देखा, पर उसके लाइफ में भी एक प्रभाव उसने छोड़ा, असर छोड़ा। क्या है? एक छवि उसकी थी, लड़का परमेश्वर का भय मानने वाला है। और तीसरा जो है, उस जेल खाने में उन दोनों के लाइफ में एक प्रभाव छोड़ा। सच्ची में ये हम पर चिंता करने वाला है। देखिए, हम लोग मसीह लोग हैं। हो सकता है हम सबकी परेशानी दूर नहीं कर सकते हैं, सबकी चिंता को दूर नहीं कर सकते हैं, सबकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। जितना हमसे हो सकता है उतना ही कर। देखिए, यूसुफ उनको बाहर नहीं निकाल सकता था, क्योंकि खुद जेल में पड़ा है, कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, पर कम से कम ये तो पूछ सकता था कि तुम्हारे चेहरे क्यों उदास है। इतना तो पूछ सकता, बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेगा। यदि कोई चिंतित है, यदि कोई परेशान में है, छोटी सी बात,
एक छोटा सा सवाल इतनी तसल्ली देगा उसको, एक ऐसा प्रभाव। चलिए, चौथा जो है, खुद फिरौन के सामने जा रहा है, फिरौन के सामने जा रहा है। तो फिरौन ने अपना सपना बता रहा है और यूसुफ उसका अर्थ बता रहा है। तो फिरौन कहता है, पढ़ें जरा उसका 41वां अध्याय, इसी का 41 का 38। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिरौन ने क्या देखा उसके अंदर? थोड़ी देर बात हो रही है, सुबह का समय, रात में फिरौन सोकर सुबह उठ रहा है, उसका चेहरा बिल्कुल डरा हुआ सा लग रहा है। रात में सपना देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो औरों को बुलाकर कहता है मैंने एक सपना देखा, कुछ समझ में नहीं। तब जाके पिलाने हारा कहता है जेल खाने में एक लड़का है, इब्रानी लड़का है, वो बता देता है, चलो उसको बुलाओ। कपड़े बड़े उसको चेंज करा के लेकर आ रहे हैं उसके सामने। फिरौन ने अपना सपना बता रहा है, ये अपना उसका अर्थ बता देता है, बस खत्म। मुश्किल से मुझे लगता है 2-3 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म। क्या देखता है फिरौन? इसके जैसे, पढ़िए जरा फिर से एक बार 38वां वचन। फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है कोई? तो क्या उसने क्या देखा उसमें, उस लड़के के अंदर उसने क्या देखा? इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। एक अविश्वासी, वो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करने वाला फिरौन नहीं था, एक अविश्वासी, वो पहचान लेता है इस बंदे के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। अविश्वासियों के सामने किस प्रकार की सुगंध, किस प्रकार का प्रभाव। क्या 2-3 घंटे के अंदर अगर कोई मिलता है, बात करता है, थोड़ी देर बात करता है, क्या वो पहचान लेगा मैं कोई अलग हूं, जीवित परमेश्वर को मानता हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है? क्या वो पहचान लेगा? पहचानना चाहिए। चलिए, यूसुफ, एक और व्यक्ति को मैं दिखाना चाहता हूं। दूसरा शमूएल की पुस्तक में कुछ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर मैं समय ले भी लूं कोई बात नहीं, आपके लिए फ़ायदा ही है। दूसरा शमूएल की पुस्तक 19वां अध्याय, दूसरा शमूएल, एक मिनट, सॉरी, 17वां अध्याय, दूसरा शमूएल 17वां अध्याय 27वां वचन। दूसरा शमूएल की पुस्तक 17वां अध्याय उसका 27वां वचन, 17:27। जब दाऊद महनाइम में आया, तब अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नाहाश का पुत्र माकीर और रोगलीम वासी गिलादी बर्जिलै चारपाइयाँ, तसले, मिट्टी के बर्तन, गेहूं, जौ, मैदा, लोबिया, मसूर, बुने दाने, मधु, मक्खन, भेड़ बकरियां और गाय के दही का पनीर दाऊद और उसके संगियों के खाने को यह सोचकर ले आए, जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होंगे। मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी, क्या सोच के बर्जिले के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। बर्जिले के विषय में चर्च में कई बार मैंने बताया, आपको याद होगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति जानता था दाऊद को परमेश्वर ने किस प्रकार से उठाया,
किस प्रकार से आगे बढ़ाया और किस हालात में अब जंगल में भाग रहा है, सारी चीज़ें जानता है। उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसके संगियों के हाथ में खाने पीने तक के लिए कुछ नहीं था। और चलते चलते दाऊद जब उसकी जगह, बर्जिले की जगह जब आ रहा है, क्या सोच के उसकी जो हॉस्पिटैलिटी यानी जो मेहमान नवाजी किस प्रकार करता है। देखिए, जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होंगे। क्या क्या दे रहा है, बड़ी लिस्ट है। देखिए, चारपाइयाँ लेटने के लिए, तसले, मिट्टी के बर्तन, गेहूँ, जौ, मैदा, लोबिया, मसूर, बुने दाने, मधुमक्खन, भेड़ बकरियाँ और गाय की दही का पनीर। बताइए, तो साधारण व्यक्ति, तो बर्जिलई दाऊद की नज़र में लाइफ में किस प्रकार का असर छोड़ रहा है। एक मौका मिल रहा है उसको, दाऊद को, उसके संगियों को मदद करने के लिए। मौका उसने खोया नहीं। कई बार हमें मौका मिलता है मेरे प्रियो, औरों को मदद करने के लिए। परमेश्वर औरों को हमारे सामने लाता है, ऐसी परिस्थिति में लेकर आता है हमारे सामने, जब जो कुछ आपके पास है, कोई आपको उधार लेकर उनको देने की ज़रूरत नहीं है, पर जो कुछ आपके पास है उसको अगर दें, उसकी लाइफ में, उसकी नज़र में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपकी। तो किस प्रकार बर्जिले, इसलिए जब अबशालोम के मरने के बाद जब वापस यरूशलेम को लौट रहा है दाऊद, बर्जिले को बुला रहा है, चलो मैं यरूशलेम में तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें, तुम्हारा देखभाल करूंगा, तुम्हारा परवरिश, तुम्हारा जो मैं अपने पास रखूंगा, चलो यरूशलेम चलो। इतना कुछ तूने किया मेरे लिए, इतना कुछ किया तूने। लेटने के लिए चारपाइयाँ, मिट्टी के बर्तन, खाने की चीज़ें, क्या नहीं दिया, क्या सोच के तूने दिया। ये लोग जंगल में ये लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होंगे। वही है इंसानियत। एक चीज़ मैंने देखा है, आत्मिक लोगों के अंदर एक चीज़ मैंने देखा, मुझे माफ़ करें, इंसानियत। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वचन की बातें करते हैं, सामर्थ की बातें और चिन्ह चमत्कार, ये है वो है, और एक मामूली इंसानियत कईयों में मैंने देखा मिसिंग है। एक इंसानियत, बड़े अफसोस की बात है। चलिए, तो बर्जिलई किस प्रकार का प्रभाव उसके, क्या नाम है, दाऊद के लाइफ में, आपको मालूम है। बर्जिले नहीं जा रहा है बाद में यरूशलेम दाऊद के साथ, पर उसका बेटा जा रहा है। उसको एक ऐसा पद दे रहा है बाद में दाऊद। बर्जिले के बच्चे, बच्चों के बच्चे दाऊद के साथ सेवा कर रहे हैं। एक छोटी सी मदद, छोटी सी बात बहुत असर पड़ सकता है। यस, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। एक और व्यक्ति को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 25वां अध्याय। पहला शमूएल उसका 25वां अध्याय। पहला शमूएल की पुस्तक 25 का 27। पहला शमूएल उसका 25वां अध्याय, उसका 27वां वचन। अब ये भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई
नहीं पाई जाएगी। अबीगैल जो नाबाल की पत्नी थी, अबीगैल, नाबाल तो ऐसा ही था मालूम है आपको। अबीगैल एक बुद्धिमान स्त्री, जब दाऊद आ रहा है, अबीगैल ने नाबाल उसके सेवकों को गाली दे के भगा देता है। ये बात जब अबीगैल को पता चलती है, सारे सामान बटोर कर, खाने पीने की सारा सामान लेकर उससे मिलने के लिए बड़ी फुर्ती से जा रही है। मतलब जाते ही उसके सामने दंडवत करके कहती है कि मुझे मालूम नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं है। वो सारा सामान देकर, उस बेंट को चढ़ाकर उसके दाऊद के सामने रखकर एक बहुत अच्छा दाऊद को ही शिक्षा दे रही है। मतलब बातों बात में बेमतलब से दाऊद खून न बहाए किसी की, बातों बात में कुछ अच्छी बातें सिखाती है उसको। कल को तुम राजा बनोगे, तुम्हारे हाथ में कोई दोष नहीं होनी चाहिए, तुम पर कोई दोष नहीं होना चाहिए। बातों बात में ऐसी समझ की बात, बुद्धि की बात ऐसी उसमें डाल रही है, उसकी आंखें खुल गई, दाऊद की आंखें खुल गई। कहता है तेरे चेहरे देखे, तेरी बातों को सुनकर मैं वापस जा रहा हूं, छोड़ रहा हूं तुम्हारे पति को। तो किस प्रकार की एक मामूली एक स्त्री है, उसके अंदर परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दी, ऐसी समझ दी, हकीकत में उस दिन मार ही देता। ये ठान के आया कि नाबाल के कुत्ते को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, पूरा सोच कर आया। पर एक बुद्धिमान स्त्री की छोटी सी बात, तो हमारी छोटी छोटी बातें दूसरों के लाइफ में ऐसा प्रभाव, ऐसी असर को डालता है। बहुत बड़ी बात है। चलिए नए नियम में अगर देखते हैं, नए नियम, थोड़ा सा नए नियम को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नए नियम में एक क्या नाम है, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 36, 37, 37 और 37, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 36 और 37। मेरे साथ फॉलो करते रहें। यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था। ब्रैकेट में है, अर्थात शांति का पुत्र। बरनबास नाम का अर्थ है शांति का पुत्र। बरनबास नाम का अर्थ है शांति का पुत्र। मेरी बाइबल कहती है तसल्ली का पुत्र। तो प्रेरितों ने इस बंदे के अंदर, इस बरनबास के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर, मैं बताऊं आपको, 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि जब 3 अध्याय में जब जन्म से जो लंगड़ा था उसको जब ठीक कर दिया, तो काफ़ी लोग, जो बड़े बड़े लोग जो थे, जो बहुत क्रोधित हो गए और प्रेरितों को जेल में डाल दिए। तो उन्हीं दिनों की बात है, प्रेरितों ने बरनबास के अंदर क्या ऐसी चीज़ देखा मालूम नहीं है, शांति का पुत्र। मतलब ये बरनबास औरों को शांति देता था, औरों को तसल्ली देता था। समथिंग टच्ड देम। प्रेरितों को बरनबास के जीवन से कोई ना कोई बात छुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हम लोग बाइबल के जो बड़े बड़े माने हुओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका कोई बड़ा नाम नहीं है, पर उन पर ध्यान दीजिए। बेशक उनके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, पर ऐसे काम करके गए हैं। उनमें से बरनबास भी एक है। बरनबास भी, उसका नाम तो मतलब ऐसा काम उसने किया, प्रेरितों ने देखा, उसका नाम ही बदल दी। बरनबास, उसका नाम यूसुफ था। देखिए, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम
प्रेरितों ने बरनबास रखा था, अर्थात शांति का पुत्र। उसका ओरिजिनल नेम यूसुफ था, पर प्रेरितों ने उसका नाम यहाँ तक बदल दिया, शांति का पुत्र। ये कितनों को शांति दी, लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं, पर उनमें से कईयों को, यह आदमी जो है कईयों को शांति दे रहा है। इसी का 9वां अध्याय में, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय में एक और मैं इसी का बरनबास के बारे में मैं दिखाना चाहता हूँ, 26 और 27। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया। कौन? पौलुस। पौलुस का जीवन परिवर्तन हो गया, उसके बाद औरों से मिलने का प्रयत्न की कोशिश कर रहा है, परंतु सब उससे डरते थे, पौलुस से डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता था कि वो भी चेला है, क्योंकि इस तरह का काम करता था वो। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। बरनबास अगर पौलुस को प्रेरितों के पास, पतरस यूहन्ना के पास अगर नहीं लिया, अगर लेकर नहीं गया होता, इंट्रोड्यूस नहीं किया होता, तो बात कुछ और होती। तो ये शांति का पुत्र पौलुस के लाइफ में और प्रेरितों के जीवन में एक मामूली एक आदमी, एक छोटा सा आदमी, एक साधारण आदमी, इतना उसके लाइफ से इतना प्रभाव पड़ा, इतना असर पड़ा, शांति का पुत्र। चलिए मैं एक और मैं और दिखाता हूँ आपको प्रेरितों के बारे में क्या कहते थे। कि इसी प्रेरितों के 17वां अध्याय प्रेरितों के काम, उसका 17 अध्याय 6 वचन जानते ही हैं हम लोग, 17 का 6। प्रेरितों के बारे में, पौलुस और सीलास के बारे में संसार के लोगों ने क्या कहा। उन्हें वहां ना पाकर, 17 का 6, उन्हें वहां ना पाकर ये चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहां भी आ गए हैं। ऐसे प्रभाव छोड़ा पौलुस और साथियों ने। ये दुनिया को उलट पुलट करने वाले हैं, ये कोई मामूली नहीं है। औरों के नज़र में, औरों के सामने ऐसा प्रभाव, ये दुनिया को ही उलट पुलट करने वाले। इसी पौलुस के बारे में एक और बात लिखी, 24 का 5, प्रेरितों के काम उसका 24 का 5। क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। हमने इस मनुष्य को उपद्रव, इसमें लिखा है कि ये महामारी फैलाने वाला है। तमिल बाइबल में, इंग्लिश में लिखा है ये मरी फैलाने वाला, महामारी फैलाने वाला है। एक तरफ से मतलब जहां ये जाएगा, जहां जाएगा ऐसे बना देगा। राजा अग्रिपा के सामने खड़ा है, वो कहता है यार थोड़ी देर और मैं तुमसे बात करूँ, तू मेरे को मसीह बना देगा, मेरे को मसीही बना देगा। खुद अपने मुंह से बोल रहा है। मतलब जहां जा रहा है वहां कुछ ना कुछ प्रभाव। टेंट बनाने वाला था, तंबू बनाने वाला, वहां कुरिन्थ से, वहां उधर से रोम से आ रहे हैं दो, एक पति पत्नी आकिला प्रिस्किला आ रहे हैं, उनको बता रहा है जहां जा रहा है सुसमाचार की सुगंध, मसीह की सुगंध। यहां तक लोग कहते हैं ये दुनिया को उलट पुलट कर देगा, ये महामारी फैलाने वाला है। शारीरिक नहीं, आत्मिक महामारी। तो लास्ट में कहीं भी शुरू करें, हमें लास्ट में यीशु मसीह में समाप्त करना उचित है। पहला पत्रस 2 का 21, पहला पत्रस की पुस्तक दूसरा अध्याय 21वां वचन।
और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम्हें एक आदर्श दे गया है। क्या दे गया, क्या छोड़ गया है? एक आदर्श जीवन। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। मसीह क्या छोड़कर गया है औरों के सामने? पद चिन्ह छोड़कर गया, आदर्श जीवन छोड़कर गया। 5 का इफिसियों 5 का 2 पढ़ें। ये सुगंध शब्द वहां पर लिखा है। इफिसियों का 5वां अध्याय 2 वचन। और प्रेम में चलो जो मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेम में चलो, प्रेम की सुगंध है ये। कई प्रकार की सुगंध को हम देखते आ रहे हैं। आशीष की सुगंध है, परमेश्वर का भय मानने वाले सुगंध है, पवित्रता की सुगंध है, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने के लिए सामर्थी कामों की वो है सुगंध है। शांति का पुत्र है, शांति का पुत्र जो दूसरे को तसल्ली देने वाला है, दूसरों पर ख्याल रखने वाले एक सुगंध है। तरह तरह की सुगंध है। और मसीह के बारे में लिखा है प्रेम की सुगंध। प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। यहीं पर सारी बातें समाप्त हो रही है। हर जगह हमारे द्वारा, हमेशा, हर जगह। जो शुरू में जो वचन मैंने पढ़ा था 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय से, कहता है हर जगह हमारे द्वारा, हमेशा, सदा। तो हमारे द्वारा हर जगह सुगंध फैलाता है। मसीह की ज्ञान की सुगंध, सुसमाचार की सुगंध फैलाता है। तो मैं लास्ट एक ही बात कह के मैं समाप्त करूं कि इसी में 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको, यदि मुझे लगता है तो मैं विश्वास करता हूँ यदि कोई सदा मसीह में रहेगा, मसीह में हमेशा जो बना रहेगा, हर जगह जाए, कहीं भी जाए, चाहे परिवार में हो, चाहे बाहर अपने गली मोहल्ले में हो, चाहे अपने ऑफिस में हो, मार्केट में हो, किसी से अगर पहली बार मिलता हो तो कुछ पॉजिटिव चीज़ को छोड़ता है। थोड़ा सा अपने आप को जांचें, हम थोड़ा सा अपने आप को हमें इस चीज़ का कोई परवाह नहीं। हम ये खुलकर कहते हैं, वो कुछ भी सोचे हमें क्या है, मेरे बारे में कुछ भी सोचे क्या, वो है ऐसे ही, बोलता है ऐसे ही, उसने क्यों बोला ऐसे। चाहे कैसे भी हो, वचन तो वचन ही है। कई बार हम लोग मानते नहीं, इस बात को नहीं मानते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया है। पर बाइबल कहती है कि आपको और मुझे कुछ ऐसे ही प्रभाव छोड़ना होगा, कुछ ऐसे ही। या तो 2 प्रकार की चीज़ है, गंध या सुगंध। हम क्या छोड़ते, हमसे क्या मतलब, दूसरों के साथ जब बैठते हैं या मिलते हैं, क्या चीज़ उनके सामने हम क्या रखते हैं, हमें देख के, हमारी बातों को देखकर, मतलब क्या छोड़ते हैं हम उनके सामने, किस प्रकार की असर को छोड़ते, किस प्रकार की छवि को छोड़ते हैं। क्या वो सुगंध है या उसके ऑपोजिट है? यही कहना चाहता हूँ मैं। थोड़ा सा अपने आप को जांचें। इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल।
दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, दूसरों के सामने अच्छा बनकर दिखाने के लिए नहीं है, पर एज यूजुअल डेली लाइफ में मैं विश्वास करता हूँ सदा मसीह में जो रहता है वो ज़रूर, जो पौलुस कहता है, हर जगह मसीह के ज्ञान की सुगंध फैलाता है, प्रेम की सुगंध फैलाता है, आशीष की सुगंध फैलाता है, तसल्ली की सुगंध फैलाता है, परमेश्वर का भय मानने की सुगंध फैलाता है, पवित्रता की सुगंध फैलाता है, सामर्थ की सुगंध फैलाता है, प्रेम की सुगंध फैलाता है, कुल मिला के यीशु मसीह की सुगंध फैलाता है। प्रभु हमारी मदद करे, आपकी करे, मेरी करे। सभी अपने आंखें बंद करें, कृपया सभी अपने आंखें बंद करें। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो था, जो है, जो आने वाला है, उस महान परमेश्वर के सामने हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं प्रभु। आपने एक पद चिन्ह को छोड़ के गए, उस यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हम आपको देख नहीं पाए प्रभु। बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा है, हम कौन से सुगंध या गंध को हम छोड़ते हैं। हम पर दया करें प्रभु, हम आपके पीछे चलने वाले चेले हैं, हम कैसे पद चिन्ह को छोड़ के जा रहे, जो उद्धार पाने वालों के लिए सुगंध है, जो नष्ट होने वालों के लिए गंध है। प्रभु हम कैसे सुगंध को हम छोड़ के जा रहे प्रभु। आपके स्वभाव में हमें बदल दें प्रभु। आपके अंदर सब कुछ था, पवित्रता की सुगंध था, प्रेम की सुगंध था, आशीष की सुगंध था, तसल्ली की सुगंध था, ख्याल की सुगंध था, सब कुछ आपके अंदर हमने देखा प्रभु। परमेश्वर के भय मानने वाले आत्मा भी आपके अंदर था प्रभु। उस सुगंध को हमारे अंदर लोग देखने पाए प्रभु। हमारे चाल चलन, हमारे गवाही, हमारे उठना बैठना बोलना, सब कुछ प्रभु आपके स्वभाव को उस प्रभाव देने पाए प्रभु। उस इम्पैक्ट को हम लोग देखने पाए प्रभु। हमें बना दे प्रभु, आपके जैसे बना प्रभु। हम प्रभु का मंदिर बनने पाए प्रभु। कब्रिस्तान नहीं है प्रभु, मंदिर में सब कुछ होगा, पवित्रता होगा, तसल्ली, आराधना, प्रेम, सब कुछ मंदिर में होता है। वहाँ पर सुगंध है, मगर कब्र में सब कुछ सड़ा हुआ है, वो गंध है। मगर ऐसा ना होने पाए हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के जन हैं, हम पवित्र जन होने पाए प्रभु। हम आशीष का कारण होने पाए प्रभु। हमें देख के लोग बोलने पाए, ऐसे बना प्रभु, हमें ऐसा बना प्रभु। आपके स्वभाव हमारे अंदर आने पाए प्रभु। आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपके स्वभाव आने पाए। उस प्रेम को हमारे अंदर उंडेल प्रभु, पवित्रता को उंडेल प्रभु। आपसे हम सीखने पाए, क्रूस के मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, ऐसा स्वभाव हमारे अंदर आने पाए। उस सुगंध को हम लोगों के सामने छोड़ने पाए प्रभु। आप दया करें प्रभु। हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं, हमें इस्तेमाल कर प्रभु। लोगों के सामने हमें इस्तेमाल कर प्रभु। उसको देख के लोग मन फिरने पाए, उस सुगंध को देख के लोग प्रभु के पास आने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आदर, महिमा, सम्मान, जलाल आपको देते हैं प्रभु। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रभु हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। प्रभु हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और हम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख हमारी ओर करे और हमें शांति दे। आमीन और आमीन।
सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।